तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 मैं कराने जा रहा हूँ। आपकी बुक जो यूपी बोर्ड की है एस एम शुक्ला की, उस बुक का 23 क्वेश्चन है पार्टनरशिप एडमिशन का। ठीक है, तो आप बुक में आप इसको क्वेश्चन देखेंगे, समझ आ जाएगा। वैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में फॉर्मेट बताया हुआ है, आपको पता ही होता है पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, स्टॉक 2000 से कम हुआ है यानी डिक्रीज़ हुआ है या डिप्रिसिएशन लगा है तो स्टॉक को 2 में लिख देंगे। ठीक है, जब आप कंपेयर करेंगे पुरानी बैलेंस शीट से और एडजस्टमेंट में जो दिया होगा स्टॉक, उसमें 2000 की कमी आ रही है, वो लिख दिया गया। ठीक है, फिर इन्होंने रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स किया गया है, यानी डेप्टर्स पे या तो कुछ परसेंटेज दिया होगा या डायरेक्ट लिया होगा, तो इस तरह से आप रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स भी आपका लॉस होता है वो आ जाएगा। उसके अलावा क्वेश्चन में कंपनसेशन लायबिलिटी दी हुई है कि 2000 का दायित्व है क्षतिपूर्ति का, उसे हमें देना है, तो जो देना है एक्सपेंसेस है, तो हमारा 2000 डेबिट में आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि प्लांट में 2000 से बढ़ोतरी हो रही है, यानी एप्रिसिएशन हो रहा है, प्लांट हमारा इंक्रीज़ कर रहा है 2000 से, तो वो आपका क्रेडिट में आ जाएगा। इसी तरह एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि 1400 के जो क्रेडिटर हैं यानी लेनदार हैं, उन्हें हमें अब पेमेंट नहीं करना है। तो जब भी अगर आपको पेमेंट नहीं करना होता है क्रेडिटर्स का, तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, यानी फ़ायदा हो जाता है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आप आंसर कैसे निकालेंगे, जैसा कि मैंने बताया, इस बार क्या करेंगे, आप डेबिट का पहले जोड़ेंगे, क्योंकि डेबिट में अमाउंट ज़्यादा है, तो 2 2 4 और 900, तो यानी 4900 आ जाएगा। और क्रेडिट में आपका 3400 आएगा, 2000 और 1400 प्लस करेंगे 3400 आएगा। तो आप जब 4900 से 3400 माइनस करेंगे तो आपका 1500, ये 1500 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। फिर इस 1500 प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि इनका रेशियो दिया हुआ है 3:2 दिया है, ए और बी का रेशियो, उस रेशियो में हम इस 1500 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया हुआ है 3/5 कर देंगे, 3 और 2 5 जो है डिवाइड हो जाता है ना। तो 1500 इंटू 3/5 तो आपका 900 आ जाएगा। इसी तरह 1500 इंटू 2/5 आपका 600 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको के बाद 1500 इंटू 2/5 तो आपका ये 600 आ जाएगा। तो ये ए की कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा 900 और बी की कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा 600। मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा लॉस, है ना, ए की कैपिटल अकाउंट में और बी की कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं पार्टनरशिप। देखिए, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में आपका जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें पहले से बैलेंस दिया होगा, ए का 30,000 और बी का 25,000 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो सी है वो कैश के रूप में जो है पूंजी लाया है 20,000 की, उसे हम बाई कैश के नाम से लिख देंगे। उसके बाद जो ये आप देख रहे हैं प्रीमियम और रिजर्व फंड, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं ए और बी में, तो इनको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये देखिए गुडविल सी की 10,000 है, जिसको हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करा है, क्योंकि ये पुराना रेशियो इन्होंने ए और बी का दिया हुआ है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो 3/5 और 2/5 10,000 को आप जब करेंगे तो 6,000 ए को मिलेगी और 4,000 बी को मिलेगी। इसी तरह रिजर्व फंड भी 10,000 दी है बैलेंस शीट के अंदर, उसको भी आप 3/5 और 2/5 करेंगे तो 6,000 और 4,000 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप इसी को उठा के यहाँ ए में और बी में दिखा देंगे, प्रीमियम भी और रिजर्व फंड भी। ठीक है, सी को इसमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो न्यू पार्टनर है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 में रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा हुआ है 900 और 600। तो ये ऊपर मैंने निकाला था ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस आया था वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, तो ए को मिला था ना 900 और बी को मिला था 600, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये बैलेंस मैंने जो हाईलाइट करके रखा हुआ है टू बैलेंस CD, तो वो किस तरह से आएगा, वो इस तरह आएगा। आपने सी को देखिए इधर से प्लस किया, 20,000 आया, इधर सी का ट्रांसफ़र किया, इसमें कुछ नहीं था यहाँ पर, तो डायरेक्ट 20,000 बैलेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद जब बी का आपने ये वाला पोर्शन पूरा प्लस किया तो 33,000 आया, उसको 33,000 यहाँ ट्रांसफ़र किया, इसमें से 600 जो रिवैल्यूएशन का है वो माइनस कर दिया, तो 32,400 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसी तरह ए का फिर इधर से प्लस करेंगे तो 42 आ जाएगा, उस 42 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे और उसमें से 900 माइनस करेंगे क्योंकि उसका लॉस हुआ था, तो आपका आ जाएगा 41,100। ओके, तो ये आपका कैपिटल अकाउंट इस तरह से कंप्लीट हो गया। और जो आप ये हाईलाइटेड पोर्शन देख रहे हैं बैलेंस का, 41,100 रुपये, 32,400 और 20,000, इसको आप अब सीधे जो न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, ये न्यू कैपिटल निकल आई है। ठीक है, ये न्यू कैपिटल है, इसमें हम अब न्यू बैलेंस शीट में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। इससे पहले हमें क्या बनाना होगा, आपको कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो क्वेश्चन में कैश अकाउंट दिया हुआ है तो हम कैश अकाउंट बनाएंगे। तो क्वेश्चन में पहले से बैलेंस दिया हुआ है 2,000 का,
वो टू बैलेंस BD आप लिख लेंगे 2000। उसके बाद C पूंजी के रूप में 20,000 लाए थे और C गुडविल के रूप में 10,000 लाए थे, वो हम लिख लेंगे। बाई में अभी कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि कोई भी कैश विड्रॉ नहीं हो रहा है, तो आप इसको प्लस कर लेंगे। 32,000 आएगा, वो 32,000 ही बैलेंस CD हो जाएगा और ये सीधे बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद हम 31 मार्च को न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं। तो न्यू बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, आप देखिए A का जो आपने कैपिटल अकाउंट निकाला था, B का जो कैपिटल अकाउंट निकाला था और C का कैपिटल अकाउंट निकाला था, वो जो मैंने बोला था ना अभी ट्रांसफ़र होंगे हाईलाइटेड पोर्शन, वो तीनों यहाँ पे आ गए, उसको जोड़ लेंगे 93,500 आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपका क्रेडिटर्स मैंने दिखा होगा पुरानी बैलेंस शीट में 15,000 का है, उसमें आपने देखा होगा एडजस्टमेंट में दिखा है कि 1400 रुपये से राइट ऑफ कर रहा है क्रेडिटर्स। राइट ऑफ का मतलब है कि 1400 रुपये ऐसे हैं जो अब हमें पेमेंट नहीं करने हैं, तो हम उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 13,600 रुपये आ जाएगा। और उसके अलावा एक कंपनसेशन लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड ही आएगी, यानी कि हमें वो पेड करनी है, तो आपकी 2000 ही आ जाएगी। ठीक है, लाइबिलिटी साइड का ये पोर्सन आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसको आप प्लस कर देंगे तो 1,09,100 रुपये आपकी ये बैलेंस शीट आ जाएगी लाइबिलिटी साइड। उसके बाद आते हैं एसेट साइड पे, तो कैश अकाउंट का जो आंसर है वो 32,000 आया था, यानी 32,000, वो लिख देंगे। फिर जो डेबिटर्स हैं वो 18,000 के थे, जिसमें 900 रुपये PVD था एडजस्टमेंट में, उसे हम माइनस कर देंगे तो 17,100 रुपये आ जाएगा। फिर स्टॉक 20,000 का था, जिसमें 2,000 का डिप्रीशिएशन था, तो 18,000 आ जाएगा। और पेटेंट्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो जैसे दिया था 10,000 वैसे ही लिख लेंगे। इसी तरह प्लांट्स 30,000 का था, लेकिन इसमें एप्रीशिएशन था, मतलब बढ़ रहा था 2,000 से, उसको 32,000 पे मूल्यांकित किया गया था, तो 32,000 हम न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे। इतनी सारी चीज़ें थी, अब और कोई चीज़ नहीं बची है, ना ही एडजस्टमेंट की ना ही पुरानी बैलेंस शीट की, आप कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, फिर हम इसको प्लस कर लेंगे और आपका जो ये हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा है 1,09,100 रुपये, ये आपकी बैलेंस शीट आ जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछते रहिए, फॉलो करिए। ठीक है।